वहां को तो लाल बत्ती लगा घूमता ही था मैं, सू भी खूब कराई राजस्थान के अंदर, लाल बत्ती कोई उतार नहीं पाया मेरी राजस्थान में। वो लड़ाई भी मैंने ही लड़ी। वसुंधरा सीएम थी, एक बार कहा कि लाल बत्ती उतारेंगे, मैंने कहा उतार लो बत्ती, आ रहा हूं मैं बाड़मेर, 1000 गाड़ियां लेके, बत्ती नहीं उतरी। मैं ये नहीं कहता हूं कि नियम कानून हम तोड़ें, लेकिन जब चीफ सेक्रेटरी बत्ती लगाएगा, जिसका प्रोटोकॉल एमएलए से नीचे होता है, कलेक्टर भी बत्ती लगाएगा तो विधायक भी बत्ती लगाएगा। यही लड़ाई थी हमारी, गलत लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। और जब देश में सबकी बत्तियां उतर गई, मैंने भी मेरी बत्ती उतार दी। विधानसभा में बत्ती उतारने के बाद पत्रकार बोले अब आप क्या करोगे, उतार दी बत्ती। तो बोला अब नहीं लगाओगे, नहीं लगाऊंगा। और कोई ज्यादा जिद करेंगे, मूड होगा तो लगा लो, खरीदी है मैंने तो दुकान से, मुझे दी थोड़ी बत्ती किसी ने। तो भाइयों, मैं तो आपके मनमाफिक विचारधारा का व्यक्ति हूं, हमेशा लड़ता रहता हूं, मुझे आनंद आता है लड़ने में। अभी कई लोग कह रहे थे कि समझौता कर लो, बीजेपी सीटें दे देगी, दिल्ली में आप मंत्री बन जाओगे। मैंने कहा फिर क्या हो जाएगा, फिर वापस मंत्री बन जाऊंगा। लोग कहते हनुमान जी भी आगे उनके वहीं पड़ गए जहां बाकी लोग पड़े थे। किसी एक को तो लड़ने दो। अभी पूरे देश की नजरें नागौर की ओर है, पूरे देश की, राजस्थान की नजरें खींवसर की राजनीति की ओर है। बड़े बड़े धुरंधर शाम को चिंता करते हैं, बैठते तो एक ही बात कहते हैं, यार खींवसर नागौर में हनुमान जी को कैसे हराएं और इनको कैसे पटकें। ये बहुत बड़ी बात होगी राजस्थान के अंदर। मतलब हनुमान की विचारधारा वर्सेज एक संगठित लोग हो गए जिनको पार्टियों से मतलब नहीं है, जिनमें कांग्रेस का झंडा लगा घूमेंगे, रात को बीजेपी के वोट मांग लेंगे, बीजेपी के झंडे वाले हनुमान ने हराना है, रातों रात एक हो जाओ। क्यों हराना है? क्योंकि उसके घर पे जाने के लिए कोई बिचौलिया नहीं है, सीधे लोग जाते हैं। आप ये बताएं कि मैं लड़ा वसुंधरा से, गहलोत के बेटे को हराया। कई लोग कहते हैं हनुमान जी की पार्टी तो गहलोत की पार्टी। आप ये बताओ कैसे हो सकती है? अगर मैं नहीं होता, अशोक गहलोत का बेटा नहीं हारता। और अशोक गहलोत ने जिनको परेशान किया, उनके बच्चे तो गहलोत की गोदी में बैठे हैं, उनके पोते पोतियां उनकी गोदी में बैठे हैं, उनकी सरकार बचा रहे हैं। ये तो हनुमान बहनी वाली है, जिस कौम की लड़ाई लड़ रहा है, जो तेजाजी महाराज की जयकारे को खींवसर, खरनाल, नागौर की धरती से लखनऊ तक ले गया। और लोकसभा के अंदर इतिहास में पहली बार तेजाजी की जय बोल के विधानसभा में 8, 13, 18 के अंदर तेजाजी के जयकारे के साथ शुरुआत करी। मैं किसान का बेटा हूं। जिस तरह तेजाजी महाराज ने अपने वचन के खातर प्राण न्यौछावर कर दिए, मेरे कुल के साथ किसान कौम का मान बढ़ाया। हनुमान बेनीवाल भी तेजाजी का भक्त है। उसकी जान चली जाए, उसकी बात नहीं जानी चाहिए। वो हाथ पकड़ता है, उसका हाथ छोड़ता नहीं, और गरीब को गणेश मान के सेवा करता है। उसी का परिणाम है कि राजस्थान के अंदर 5 लाख 7 लाख की जो रैलियां, जो जन समर्थन मिला, एक व्यक्ति अकेला जाता है, उसके नाम से 5 लाख लोग आ जाते हैं अपने साधन लेके। अभी जब अग्निपथ की रैली जोधपुर के अंदर मैंने करी थी, वो जवानों के लिए रैली थी, दिल्ली हिल गई पूरी, कि 4 दिन में जो रावण का चबूतरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बना, भरा नरेंद्र मोदी, कई रैलियां आपकी सोनिया गांधी, राहुल गांधी की रैलियां हो गई, लेकिन रावण का चबूतरा आधा भी नहीं हुआ था। उस रावण के चबूतरे को नौजवानों ने पाट दिया, और बाहर भी उतनी संख्या में थे, और दिल्ली तक संदेश दिया, ये टेलर है, पिक्चर दिखा देंगे दिल्ली के अंदर। ये देश के नौजवान ने, राजस्थान के नौजवानों ने 4 दिन की मेहनत पर दिया। सबसे पहले तो देरी से आपके बीच आया, क्षमा प्रार्थी हूं। बच्चों ने जिद कर ली, लोकसभा भी चल रही थी, कुछ थोड़ा सा भागदौड़ ज्यादा रहती है, तो कभी नींद वगैरह पूरी नहीं होती, तो थोड़े से सुस्त हो जाते हैं। लेकिन आप इतना आशीर्वाद रखते हो, हिम्मत और हौसला देते हो। मैंने कहा खींवसर का कार्यक्रम है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हनुमान जी खींवसर को भूल गए। वैसे तो आप नारायण को ले आए थे मेरी जगह, लेकिन मैं पुणे आपके बीच उपस्थित हुआ, और खींवसर जहां मैं खड़ा हूं, ये मेरी कर्म भूमि है। मूंडवा से शुरुआत करी, और मूंडवा क्षेत्र हुआ करता था, मेरे पिताजी 77 में विधायक बने। तब इस इलाके का रिश्तेदारी के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से जब खींवसर बना, तो आधा मूंडवा खींवसर के अंदर आया, आधा नागौर कॉन्स्टिट्यूंसी आई। तो एक बड़ा जुड़ाव इस पूरे इलाके का परिवार के साथ लंबे समय से रहा। और आप वोट देते देते थके नहीं। 77 से लेके 2023, मतलब 46 साल से लगातार आप किसी न किसी रूप में विधानसभा का वोट दे रहे हो, लोकसभा का वोट दे रहे हो। आप प्रधान, जिला प्रमुख, कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर हमेशा आपने थकने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया, और उसी का परिणाम है
कि पूरी ऊर्जा के साथ इस नए राजस्थान के निर्माण में अगर किसी ने हुंकार भरी, ललकार भरी, तो नागौर के सांसद ने राजस्थान के किसानों के मान और सम्मान की लड़ाई के लिए आगे की पंक्ति में आके कर्ज मुक्त किसान का नारा दिया, फ्री बिजली की बात करी, टोल मुक्त राजस्थान की बात करी, बेरोजगारों को रोजगार, और सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार जिसमें बड़े नेता और अधिकारी हमेशा बच जाते हैं, कोई न कोई रास्ता निकाल के मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने, मजबूत लोकपाल की स्थापना हो, इसकी बात अगर किसी ने करी तो नागौर के सांसद ने हुंकार रैलियों के माध्यम से इस पूरे राजस्थान के अंदर एक नई क्रांति का आगाज किया। नागौर की धरती से बाड़मेर, बाड़मेर से बीकानेर, सीकर, और वसुंधरा के समय जब हम सीकर पहुंचे थे तो सीकर की रैली और जो जवानों के जोश को देखते हुए, शेखावाटी के जोश को देखते हुए वसुंधरा सरकार ने 50,000 नौकरियों की घोषणा, स्टेट हाईवे टोल मुक्त किए और 5 हॉर्स पावर फ्री बिजली की घोषणा भी 2018 के अंदर करी।